For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे क्या प्रोडक्शन है इसका। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, वॉशिंग सोडा तो एक कॉमन नेम होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल नेम की तो यहाँ पर जिक्र आता है Na2CO3.10H2O, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिस्ट्री में जैसे आपने काउंटिंग सुनी होंगी, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये जो डेक नाम आ रहा है, ये किसका इंडिकेशन देता है, 10 नंबर्स का। तो अगर आप इसमें केमिकल फार्मूला डिस्कस करते हैं तो क्या नाम आएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है, क्योंकि वॉशिंग सोडा क्या है, अपने आप में एक कॉमन नेम। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड साल्ट है। इस फॉर्मूले को देखकर हमें एक और चीज़ क्लियर हो रही है, केमिकल नेम से वैसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, कॉमन नेम से तो आइडिया नहीं होता कि क्या फार्मूला हो सकता है इसका, है ना। ये हाइड्रेटेड साल्ट है या एनहाइड्रेटेड साल्ट है। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और आप देखिए केमिकल फार्मूला जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। मतलब क्या है इसका, कि सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है Na2CO3 का, उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट हैं उसके साथ में, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का, उसके साथ कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और कितने होते हैं, ये नंबरिंग आपको ध्यान रखना होगा, 10 मॉलिक्यूल फिक्स होता है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है केमिकल या IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अब इसका हमें प्रोडक्शन देखना है। देखिए, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को लेकर कई कई तरीकों से होता है। वॉशिंग सोडा का भी कई तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन सबसे जो कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट हमारा टारगेट है प्रोडक्शन। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या फिर कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ चीज़ों की नीड होती है। वो क्या क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, साथ में अमोनिया आपको लेना होगा। देखिए, अमोनिया और अमोनियम आयन, इन दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। अमोनिया NH3 और अमोनियम आयन वो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, आयनिक फॉर्म है वो। तो NH4 1 पॉजिटिव उसकी वैलेंसी होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमें क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनिया, NH3 अमोनियम आयन नहीं लेना है ना। तो सोडियम क्लोराइड के साथ आप अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे और साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये चारों चीजें जब रिएक्शन करती हैं तो क्या बनकर आता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वॉशिंग सोडा को प्रोड्यूस किया जाता है, किन किन केमिकल्स की, किन कंपाउंड्स की हमें नीड होती है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस देखनी होती हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन है, टोटल 3 रिएक्शन हमें दिखानी होंगी, उसके बाद हमारे पास वॉशिंग सोडा तैयार हो जाता है। फर्स्ट रिएक्शन चल रही है अभी। फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या रिएक्टेंट चाहिए थे, NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं इसको, अमोनिया NH3, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी कॉमन नेम है। अगर आप इसका केमिकल नेम देखते हैं तो क्या बोलना चाहिए हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सबसे इजी नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये प्रोडक्ट हमारे पास देखे जाते हैं फर्स्ट रिएक्शन के लास्ट में। लेकिन अब हमें नीड किसकी होती है, NaHCO3 की, NaHCO3, ठीक है।
NaHCO3 को आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद Na2CO3 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड रिएक्शन के लास्ट में हमारे पास एनहाइड्रस साल्ट, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट आ गया है। लेकिन आपने देखा स्टार्टिंग में Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होने चाहिए, तब हम उसको बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसलिए अब हमारा लास्ट स्टेप, अब हम इस प्रोडक्ट को लेंगे Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल वाटर के, और आगे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। वॉशिंग सोडा क्लियर हुआ? तो वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Na2CO3.10H2O। क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो डेका वर्ड आ रहा है ये किसका इंडिकेशन देता है? 10 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा Na2CO3.10H2O ये फॉर्मूला हुआ वॉशिंग सोडा का। Na2CO3 10H2O ये हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर आपको 3 रिएक्शन यहां पर कंप्लीट करनी होंगी, तब जाकर आपके पास ये वॉशिंग सोडा तैयार होता है। कई बार क्या होता है कि आपने डायरेक्ट Na2CO3 से भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। Na2CO3 ये एक एनहाइड्रस है। कैसा है ये? एनहाइड्रस सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं थे। तो आपको यहां पर रिएक्शन करानी होगी 10 मॉलिक्यूल वाटर से, तब जाकर आपके पास ये वॉशिंग सोडा तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, it is a transparent crystalline solid। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इट किसको इंडिकेट कर रहे हैं यहां पर? वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए बाकी सब वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के मिलने से जो एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट तैयार होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग क्या है यहां पर? ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं जिनको बनाया जा रहा है या जो तैयार हो रहे हैं या जो बन रहे हैं फाइन मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, इन सब चीज़ों के मिलने से, बहुत माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनके मिलने से, जो फाइन लेवल की चीज़ें हैं उनके मिलने से जो सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उन सॉलिड को कहा जाता है जो एटम, आयन, मॉलिक्यूल इनके मिलने से स्ट्रक्चर तैयार होती है, जो हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मानी जाती है, जिनके मिलने से यहां पर कोई सॉलिड तैयार हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक ऐसा सॉलिड होता है जो फाइन मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन उनके मिलने से बना है। तो ऐसा सॉलिड जो फाइन मॉलिक्यूल, एटम और आयन के मिलने से बना होता है, ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वॉशिंग सोडा dissolve in water to form, washing soda dissolve in water to form alkali solution। टू फॉर्म एल्काली सॉल्यूशन। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा जाता है
कि वॉशिंग सोडा को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है, एल्काली सॉल्यूशन बनाता है। क्या क्रिएट करता है ये, एल्काली सॉल्यूशन, मींस बेस प्रोड्यूस करता है, NaOH प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्कालिन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट कंटेन टेन molecule, it contain 10 molecule of water। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग सोडा की अगर आप रिएक्शन कराते हैं HCl से, वॉशिंग सोडा की अगर आप रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, when treated with HCl, produce salt and water। इसके लिए आप एक रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। Na2CO3 प्लस HCl, Na2CO3 प्लस HCl क्या प्रोड्यूस करेगा ये, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, देखिए डी पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है ये, NaCl, CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा का उसके रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो एसिड से रिएक्शन करने पर क्या क्रिएट करता है, सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप देखिए वॉशिंग सोडा की एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा से पास आउट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, NaHCO3। ये पीपीटी बनता है ना, प्रेसिपिटेट। क्लियर हुआ? तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। वॉशिंग सोडा के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वहां पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है, ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं जो फाइन लेवल की चीजों के मिलने से बना होता है, जैसे कि एटम, आयंस एटसेट्रा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वॉशिंग सोडा को अगर हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करता है, एल्काली सॉल्यूशन को। एल्काली सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें बेस बनता है। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बेस, और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्कालिन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये कंटेन किए होता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को, वो आपको फॉर्मूले से भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, व्हेन ट्रीटेड विद द HCl, जब आप इसको HCl से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर को। तो देखिए रिएक्शन के जरिए आपने इसे समझा, Na2CO3 को जब आप HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं, तो वहां पर क्या बनकर आता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लास्ट प्रॉपर्टी हमने जो यहां पर ली है वो क्या है कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं वॉशिंग सोडा का और आप उसकी रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पास करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा से, तो क्या होता है, वहां पे पीपीटी बन जाता है। ठीक है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक पीपीटी की फॉर्म है। पीपीटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट हो गया है, जो सेटल डाउन हो गया है, प्रोडक्ट के तौर पर जो बनकर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कुछ
वॉशिंग सोडा के लिए स्टार्टिंग में हमने प्रोडक्शन को समझा कि कैसे हम वॉशिंग सोडा को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं, उसमें से जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारे पास कि आपको 3 रिएक्शंस की फॉर्म में इसको कवर करना होगा। सबसे पहली रिएक्शन में बेकिंग सोडा बनकर आएगा, फिर आप बेकिंग सोडा को गर्म करने वाले हैं और आगे क्या बन जाता है, सोडा ऐश। इसका नाम लिख लेते हैं यहां पर, सोडा ऐश। ठीक है, ये एनहाइड्रस साल्ट होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। फिर आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपने H2O को ऐड किया, कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल्स को, तो जिसके बेस पे वॉशिंग सोडा तैयार हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर भी मैंने जैसे Na2CO3 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बोल दिया है वहां पे समझाने के लिए कि भाई आपका ये जो मटेरियल है, ये जो कंपाउंड हम ले रहे हैं, ये क्या है, एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा है ये, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस को लेकर, है ना, कि क्या यूज हो सकते हैं इसके। देखिए फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ soap, paper, NaOH एक्सेट्रा। सोप फॉर्मेशन में, पेपर की फॉर्मेशन में, NaOH को एक नाम दे सकते हैं आप, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, NaOH का नाम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, कॉमन नेम। तो इनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। सेकेंड आप एक यूज ले सकते हैं, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हेल्प टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में काम आता है। वाटर की हार्डनेस से मतलब क्या है, यहां पर वाटर में जब ज़्यादा साल्ट देखे जाते हैं तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। अगर साल्ट का नंबरिंग कंट्रोल होता है तो उसको सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। और जैसे कि आपने सुना हुआ है कि हम जो पानी पीते हैं, फिल्टर्ड वाटर जो लेते हैं, जिसका TDS कितना होता है, नियर बाय 100 या 100 से 120 की रेंज में आप कह सकते हैं, तो उस पानी को पीने योग्य माना जाता है। फिल्टर्ड वाटर जो होता है, जिसका TDS, अगर आप TDS मीटर से काउंट करते हैं उसको, तो मेजरमेंट में कितना दिखाता है वो, 120 के नियर बाय, तो उसको पीने के लिए कहा जाता है कि अच्छा वाटर है ये। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, नंबर ऑफ साल्ट्स कम है, लेकिन जैसे कि आप डिस्कस करते हैं समरसिबल का पानी होता है ना, तो हार्ड वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ साल्ट्स का ज़्यादा होना। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है रिमूव करने में हार्डनेस ऑफ वाटर, या हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज है हमारे पास, देखिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों की धुलाई में। ठीक है, तो लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है इसको। इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज। ठीक है, कपड़ों की धुलाई के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पर्पस से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा का, क्लीनिंग को लेकर। ठीक है, it is used for cleaning for domestic purpose क्लियर हुआ। तो देखिए क्या क्या यूजेस हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा का आप इस्तेमाल करते हैं पेपर फॉर्मेशन में, सॉफ्ट फॉर्मेशन में, कॉस्टिक सोडा की प्रोडक्शन में। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट यूज हमारे पास है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट वाटर को बनाने के लिए। हार्ड वाटर का मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ साल्ट्स का ज़्यादा होना। तो नेक्स्ट यूज है हमारे पास, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कपड़ों की धुलाई के लिए। इट इज़ यूज्ड इन अ लॉन्ड्री। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज़। घर में साफ सफाई के लिए भी सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी चीज़ की क्लीनिंग करना चाह रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो अच्छे से क्लीनिंग कर पाता है, ठीक है। तो आज के हमारी वीडियो का टारगेट था वॉशिंग सोडा को समझना, कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन का क्या मेथड होता है, कौन से केमिकल की हमें नीड होती है वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसके बाद हमने समझा प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं इसकी और यूजेस क्या हैं। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।